हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक ही होंगे। चलिए अब अंग्रेजी की अगली कड़ी में जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे उसकी अगली कड़ी में हम लोग पहुंचते हैं एडवर्ब पे। कुछ चीज़ें बीच में पीछे बाकी रह गई है तो मैं उसे बता दूंगा। अभी इनकी आवश्यकता थी कुछ स्कूल के बच्चों को, तो बहुत ज़रूरी था इनका, तो फिलहाल इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब। एडवर्ब जो है एडवर्ब के कुछ भाग को यहाँ पढ़ पाएंगे हम लोग। आज इस वीडियो में कुछ भाग को पढ़ पाएंगे, अगला जस्ट इसके बाद आपको दूसरा वीडियो में इसका जो बचा हुआ भाग रहेगा वो मिल जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब कहते किसको है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, एडवर्ब का परिचय जान लेते हैं। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी भी क्या कहते हैं नाउन या एडजेक्टिव्स, इनकी विशेषता उसको मीनिंग को चेंज करने के लिए, मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब और अनदर एडवर्ब कहते हैं कि कुछ ऐसे जो हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो है कि जुड़ता है, सेंटेंस में ऐड होता है और सेंटेंस में ऐड होने के बाद यह क्या करता है उसके मीनिंग को बदलता है। मीनिंग को बदलता है, उसमें एक भाव ला देता है, कुछ अधिक अच्छा ये करने का। कैसे उसको कहते हैं, एडवर्ब के पार्ट्स को समझेंगे। एडवर्ब के पार्ट्स को समझने के बाद हम लोग जान जाएंगे, इसको समझ जाएंगे कि क्या क्या एडवर्ब हो सकता है। एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या कह रहा है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले वर्ब के भाव को बदलने के लिए, एडजेक्टिव के भाव को बदलने के लिए अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब का भी। एडवर्ब की ये खास बात है कि वो दूसरे एडवर्ब के भाव को भी लगकर चेंज कर देता है। ये एग्जांपल्स कौन से होते हैं, ब्यूटीफुली। अब तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और ये ब्यूटीफुली का मतलब कि सुंदरता से, किसी भी काम को सुंदरता से, बड़े अच्छे तरीके से। क्लियर मतलब साफ सुथरा, क्लियरली मतलब साफ सुथरे तरीके से, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी, जल्दी से। ऐसे सेंटेंस जब हम इस तरह के वाक्य का किसी इस तरह का वर्ड का जब हम लोग किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे मोहन इज वेरी पुअर, मोहन इज वेरी पुअर, मोहन तो पुअर है लेकिन कैसा पुअर है, वेरी पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर है। उसके बाद मोहन, ये क्या है, मोहन गरीब है, मोहन गरीब है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड। ये वर्ड जो है एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव वर्ड है, बट उसकी खासियत को, उसकी विशेषता को बताने के लिए, उसके मीनिंग को थोड़ा चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लग गया, वेरी लग गया। तो वेरी एक एडवर्ब है, वेरी एक एडवर्ब है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो या तो वर्ब हो, या तो एडजेक्टिव हो, या तो अनदर एडवर्ब हो, उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को बदलने का काम करे, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। मोहन इज वेरी पुअर, मोहन तो गरीब है, पर कैसा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, तो इंडियन आर्मी, लड़ता तो सब है लेकिन इंडियन आर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से लड़ा। इंडियन आर्मी जो लड़ा बहादुरी से लड़ा, तो यहाँ विशेषता बताया जा रहा है, ब्रेवली किसके लिए, लड़ने के लिए। अब देखिए इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, ये जो है कि वर्ब है, वो इंडियन आर्मी जो है लड़ा, कैसे लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा। तो ये वर्ब के लिए जो यूज हुआ, एक वर्ड यूज हुआ जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। ये एडवर्ब में जैसे ऐसे पहचान भी दे, इसका एल वाई वाला कुछ ही शब्द है, लेकिन और भी हम डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, सभी भागों को जब पढ़ लेंगे तो सब काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये एल वाई वाले शब्द तो एडवर्ब है ही, इसके साथ भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब हैं, लेकिन एल वाई वाले शब्द को देखते ही ये समझ लेना है कि वह एडवर्ब ही है। तो इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, इंडियन आर्मी लड़ा, कैसे लड़ा इंडियन आर्मी, बहुत ही बहादुरी से लड़ा। तो ये कहने का मतलब ये वर्ब के विशेषता को बताता है, वर्ब के खासियत को बढ़ा रहा है। कैसे, ये एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब की खासियत को भी बढ़ाता है। यू राइट वेरी स्लोली, अब देखो कोई बच्चे लिखते हैं तो बहुत स्लो स्लो लिखते हैं, तो यू राइट वेरी स्लोली, लिखता तो है, सभी लिखते हैं, कोई फास्ट लिखता है कोई स्लो लिखता है, लेकिन ये स्लोली, तुम जो लिख रहे हो वो लिख रहे हो कैसे, बहुत ही स्लो लिख रहे हो, बहुत ही धीरे धीरे लिख रहे हो। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं, यू राइट वेरी स्लोली। तो ये एडवर्ब को हम लोग समझ गए, एडवर्ब के मेन बात को समझ गए। ये एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऐसा शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब
की विशेषता को भी बताने का काम करता है। एडजेक्टिव्स को हम लोग पढ़े थे जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, बट एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले भी एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले भी कौन होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता को भी एडवर्ब बताता है। आइए हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव लिखा जाए। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, काइंड ऑफ एडवर्ब्स। देखिए एडवर्ब्स के काइंड को पढ़ेंगे, एडवर्ब्स के कुल का काइंड ऐसे 9 पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो है कुल जितने अभी 4 है, 4 को पढ़ेंगे इस भाग में हम लोग, फिर अगले भाग में देखा मिलेगा आप लोगों को। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कालवाचक कह सकते हैं। कालवाचक मतलब क्या होता है कि समय को बोध कराने वाले, जो समय को बोध कराए, ऐसे एडवर्ब जो समय को बोध कराए उसे हम लोग कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जांपल्स क्या है? देखिए एग्जांपल्स क्या है? टुमारो, टुडे, व्हेन, देन, सून, इट क्या टुमारो कोई भी काम हुआ, टुमारो, टुमारो कल काम होगा तो उसको हम टुमारो बोलेंगे। यह एडवर्ब क्या है? काम होने की विशेषता, ये वर्ब की विशेषता, काम होने की विशेषता कब? कल होगी, आज नहीं कल। कोई काम अभी हो रहा है, नाउ अभी। सुन जल्दी, जल्दी कोई काम जल्दी जल्दी हो रहा है, देर से कहा है बाद में, आफ्टर सम टाइम, इस तरह से जब बोलते हैं। देन मतलब के बाद, कुछ देर बाद। सुन जल्दी जल्दी, व्हेन कब होगा, कोई काम होगा तो कब होगा। इस तरह से जितने भी शब्द और कई और सारे बहुत सारे शब्द हैं। आफ्टर, उसके बाद क्या कहते हैं कि नेवर कभी नहीं हो सकता है। इस तरह के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? यस्टरडे, टुमारो, टुडे, व्हेन, देन, सून, क्विकली, ये सभी जब शब्द का इस्तेमाल करते, शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों? समय का बोध कराता है, कब होगा या कब हुआ, कब हो रहा है, जल्दी, देर से। इस तरह के शब्द को जब भी हम बोलते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और यह क्या करता है? प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। मोहन विल कम सून, मोहन विल कम सून, मोहन तो आएगा, विल कम मोहन आएगा, बट कैसे आएगा, कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, जल्दी ही आने वाला है। मोहन विल कम सून, इसलिए हम लोग कह सकते हैं मोहन विल कम सून। ये सुन शब्द जो है यह क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। माय फादर केम यस्टरडे, मेरे पिताजी कल ही आ गए। अब देखिए मेरे पिताजी तो आ गए, लेकिन कब आ गए? यस्टरडे, कल ही आ गए। माय फादर केम यस्टरडे, मेरे पिताजी कल ही आ गए। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग ऐसे भी जानते हैं आवृत्ति, कोई भी काम कितने बार, कैसे, कितने बार हो रहा है। जैसे एक घड़ी की सुई चलती है, आवृत्ति है, ऐसे घूम घूम कर फिर उसी जगह पे आता है। एक हम लोग ले लेते हैं सिलाई मशीन की सुई, अगर ऐसे ऐसे करती है तो वो क्या है? आवृत्ति है। साइंस में हम लोग पढ़े होंगे आवृत्ति, तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग इसको। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। तो कहा जा रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यह बताता है कि हाउ ऑफन कितनी बार कोई भी काम कितने बार हुआ, और हाउ फ्रीक्वेंटली कितनी जल्दी जल्दी में हुआ, या देर से हुआ, रुक रुक के हुआ, या फास्ट फास्ट हुआ। इस प्रकार से जब हम इसको समझेंगे तो ये कहा जाता है कितनी बार हुआ। कोई आदमी हमारे घर पे आया तो कितनी बार आया, तुम दिल्ली गए हो आज तक तो कितनी बार गए हो, आज तुम अभी तक लंदन गए हो तो कितनी बार गए हो। इन चीजों का जब हम लोग समझते हैं तो इसको क्या कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, कितने बार आप किसी काम को कर रहे हैं तो कितनी बार कर रहे हैं, कितने बार किए हैं आज तक। मैंने ताजमहल देखा है, ताजमहल कितनी बार देखा है? आपने ताजमहल देखा 2 बार देखा होगा, कोई 4 बार देखा होगा। मैं कोलकाता गया हूं, कितनी बार गए हो। इस तरह के शब्द को जब इस्तेमाल, मैं 2 टाइम खाता हूं, कोई कहते हैं कि मैं 3 टाइम खाता हूं। आप खाने का कितनी बार कर रहे हैं? 3 टाइम कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं। तो ये जब वहां पे आ जाएगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एग्जांपल ट्वाइस, मैं 2 बार ब्रश करता हूं, आई ब्रश माय टीथ ट्वाइस अ डे इन अ डे। तो हम लोग क्या कहते हैं एक दिन में कितने बार ब्रश कर रहे हैं? 2 बार ब्रश कर रहे हैं। अगेन बार बार, कोई भी काम बार बार। सेल्डम, सेल्डम मतलब कि बहुत विरले है, कोई काम कभी होता है कभी नहीं भी होता, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सेल्डम, ऑलवेज हमेशा ऐसा काम होता है। तो इस तरह के शब्द को हम लोग बोलेंगे। और भी कुछ शब्द हैं, इस तरह के शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे रिया केम हियर ट्वाइस, रिया यहाँ पर जो है 2 बार आई है। कितने बार आई है? 2 बार। गोपाल हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, गोपाल हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, गोपाल जो है ऐसा लड़का है ऑलवेज मेरी सहायता किया है। देखिए ऑलवेज हमेशा सहायता करने का आतुर रहते, बहुत बार, कितनी बार लिखा है ना, हाउ ऑफन, तो कितनी बार, तो बहुत बार गोपाल ये करने के लिए
कितनी बार, तो 2 बार, है कि नहीं, कितनी, फिर ये इसको जब कितनी बार हो, किसी भी काम को रिपीटेशन का जब बोध हो, किसी वर्ब को का रिपीटेशन का बोध हो या एडजेक्टिव का ही रिपीटेशन का बोध हो, उस तरह के शब्द को जहां पे भी जिस वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, जिस सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये सभी शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आदत संबंधी, कुछ सब ऐसे होते हैं जो आदत संबंधी, कि वो उसके स्लोलो, यहाँ पे हम पढ़े कि वो लिखता है स्लोली, उसकी क्या है, आदत बन गई है स्लोली लिखने की। कोई खाता बहुत फास्ट है, फास्टली, है कि नहीं, जब भी खाता है तो देखते हैं 5 मिनट 7 मिनट में खा लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी, तो वो क्या है, मैनर है उनका। कोई क्या है कि कोई भी काम बहुत डर्टी करता है, एकदम गंदा करता है, ठीक से नहीं किया करते हैं। कोई लोग ऐसे हैं कोई काम बहुत क्लियर किया करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, तो किस मैनर में, अच्छी तरह से, बुरी तरह से, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे कोई भी काम जो हुआ, कोई काम कितनी जल्दी हुआ, कितने देर से हुआ, किस तरह का हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो क्या कहें, हार्डली बहुत कठिनता से, कोई काम कठिनता से होता है, स्लोली बहुत धीरे धीरे होता है, क्लियरली बहुत साफ सुथरे तरीके से होता है, फास्टली बहुत अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल्ली बहुत सुंदर तरीके से होता है। जब इस तरह के वाक्य का हम लोग सेंटेंस का किसी भी वाक्य में इस तरह का शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, क्योंकि यह आदत संबंधी बोध कराता है, आदत का बोध कराता है। जैसे यू राइट क्लियरली, जब भी तुम लिखते हो तो बड़ा क्लियर लिखते हो, बहुत सुंदर लिखते हो, आपके लिखने का बोध कराया जा रहा है कि आप कितनी अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो आप बहुत अच्छे क्लियर तरीके से लिखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। द हॉर्स रन्स फास्ट, द हॉर्स रन फास्ट, हाँ, तो घोड़ा जो है बहुत तेज दौड़ता है, बिल्कुल गधा से तेज दौड़ता है, क्यों, उसका मैनर है, वो बिल्कुल उसकी आदत है, आदत हो गया, उसकी हैबिट है बचपन से कि घोड़ा एकदम तेज दौड़ता है। तो आप इसे समझे अच्छी तरीके से कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है या तेज दौड़ता है, क्यों, उसकी हैबिट है बहुत तेज दौड़ने का। तो चलिए तीसरा भाग आपका कंप्लीट हो गया। मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज बताया जा सके और ज्यादा पढ़ाई हो सके आपकी। और इस तरह से इंग्लिश का सीरीज अभी चल रहा है, तो इंग्लिश का सीरीज को अच्छी तरह से आप पूरा कीजिए। लेकिन आप अपने चैनल में, इस चैनल में, ये आपका चैनल है, इसमें नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह संबंधी, जगह का जो बोध कराए उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, तो कहा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस वो हमें एक ऐसा शब्द है जो हमें यह बताता है वेयर, कहाँ, कोई भी काम कहाँ हो रहा है, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, घर में, बाहर में, दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई में, कहीं भी हो सकता है, उसके प्लेस का बोध कराना। तो प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस, किस जगह पर, यहाँ पे छोटे मोटे जगह और दूरी का किसी भी जगह का हम बोध कर सकते हैं। व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, एग्जांपल डॉन, कोई भी काम हो रहा है, बिल्ली बैठी है, बिल्ली बैठी है, कहाँ बैठी है, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, वो कहाँ बैठ रही है, बैठी हुई कहाँ पे, एकदम टेबल के नीचे। डॉन अप, अंडर, डाउन, अप, और उसके बाद क्या कहते हैं, एवरीवेयर, आउटसाइड, इस तरह का जब यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, इस तरह का जब हम लोग वो शब्द का इस प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, तो वह शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। क्यों, क्योंकि वह जगह का बोध कराता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हे यू कम हेयर, उसको बुला रहे हैं, हे यू कम हेयर, तो उसको बुला रहे हैं, कहाँ पे बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, हेयर यहाँ आने के लिए बुला रहे हैं। आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहाँ करूंगा, बाहर में करूंगा। इस बात पे ध्यान दीजिए, यह क्या, बाहर में, इंतजार करने के बाद क्या क्या किया जा रहा है, बाहर में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और कहाँ करूंगा, बाहर में करूंगा। ये आउटसाइड, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे देख लिए, हेयर, यहाँ आओ, वहां जाओ,
ऐसे सेंटेंस का जब हम लोग इस्तेमाल करें उसमें जो वर्ड इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा, जैसे हेयर, आउटसाइड, देयर, नियर, इस तरह के शब्द का जब जगह संबंधी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वह क्या होगा, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ये आप लोगों का आज एडवर्ब का 4 पार्ट, मतलब 4 भाग जो है उसके काइंड्स, जिसको हम लोग वेद बोलते हैं, 4 वेद कंप्लीट हो चुका है। आप इसी तरह हमारे चैनल पर लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो लाइक शेयर करें ही। यह आपका चैनल है, आप अपनी जिम्मेदारी समझें इसको। धन्यवाद।